सपा प्रमुख अखिलेश यादव का दावा, कहा जनता भाजपा को 140 सीटों के लिए तरसा देगी। इंडिया गठबंधन के नेताओं पर बरसे पीएम मोदी, कहा कांग्रेस नेता कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खोदेगी, उनके पास मुझे गाली देने के अलावा कोई और एजेंडा नहीं। विपक्ष पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा आतंकियों के आका और माफिया के सरपरस्त को सत्ता पर काबिज नहीं होने देना है। जमशेदपुर में गरजे पीएम मोदी, कहा राहुल गांधी माओवादियों की भाषा बोल रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी के घर में तृणमूल कांग्रेस पर पीएम मोदी का हमला, कहा टीएमसी मां माटी और मानुष का ही भक्षण कर रही है। सीएम योगी बोले सपा की सरकार में मुंडेर व चीनी मिल बंद हुई, भाजपा ने शुरू कराया। सपा की रैली में मची भगदड़, पीएम मोदी बोले डूब रही इंडी गठबंधन की नाव। प्रशांत किशोर ने की भविष्यवाणी, कहा भाजपा को मिलेगी 300 सीटें, 370 तक पहुंचना संभव नहीं। राजनाथ सिंह का राहुल पर निशाना, कहा क्या दुश्मन से तारीफ पाने वाले नेता को सरकार बनाने की अनुमति मिलनी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा छठे और 7वें दौरे के बाद 400 से अधिक सीट जीतेंगे बीजेपी। सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा यूपी में बीजेपी सिर्फ एक सीट पर लड़ाई में, बाकी पर जनता सफाया कर देगी। झारखंड में गरजे सीएम अरविंद केजरीवाल, बोले कल्पना झांसी की रानी की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रही। पीएम मोदी का कांग्रेस सपा पर बड़ा हमला, बोले यूपी में माफिया के खिलाफ सफाई अभियान जारी है। भगवा वाले बयान पर कांग्रेस नेता नाना पटोले के विवादित बयान से भड़का संत समाज, स्वामी जितेंद्रानंद बोले निवास काले विपरीत बुद्धि। आप सांसद संजय सिंह ने जमशेदपुर में नरेंद्र मोदी सरकार पर साधा निशाना, बोले सभी को जेल में डालेंगे तो भी नहीं झुकेगा इंडिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नवीन पटनायक पर बोला हमला, कहा क्या कोई तमिल उड़ीसा पर कर सकता है शासन। बीजेडी नेता पांडियन ने भगवान जगन्नाथ विवाद में भाजपा नेता के उपवास पर कसा तंज, बोले संबित पात्रा को ठीक से खाना चाहिए, चुनाव से 3 दिन पहले उन्हें बेहोश नहीं होना चाहिए। स्वाति मालीवाल केस में सुधांशु त्रिवेदी का सीएम केजरीवाल पर हमला, बोले अपॉइंटमेंट नहीं था तो लिस्ट जारी कर दीजिए। दिल्ली में वोटिंग से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, बोले अभी होगी 7 और घोटालों की जांच। स्वाति मालीवाल का आम आदमी पार्टी के मंत्रियों पर संगीन आरोप, बोली तुम्हारे हर फैलाए हुए झूठ के लिए तुम्हें कोर्ट लेकर जाऊंगी। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारने और इंक फेंकने के मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन, एक आरोपी को किया गिरफ्तार। ईवीएम मशीन की चोरी को लेकर हंगामे का वीडियो हुआ वायरल, सभी दावे निकले फर्जी। छपरा में फायरिंग की घटना पर बोली आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य, कहा मुझे भद्दी भद्दी गाली दी गई, ये सारे बीजेपी के गुंडे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लगा झटका, अमित शाह पर टिप्पणी मामले में जारी हुआ समन, कोर्ट बोला सुनवाई के लिए हों हाजिर। सीएम योगी को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का विवादित बयान, बोले सीताजी को चुराने रावण भी भगवा कपड़ा पहनकर आया था। परिवहन कार्यालय ने जारी किया निर्देश, कहा 1 जून के बाद अगर 18 साल से कम उम्र वाले लोगों ने चलाई गाड़ी तो देना होगा 25,000 का जुर्माना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंडिया गठबंधन पर बोला हमला, कहा जब हम 400 की बात करते हैं तो कांग्रेस को चक्कर आने लगता है। सांसद रवि किशन ने कहा पीएम मोदी और सीएम योगी के एक कार्यों का त्रिशण चुकाने का समय आ गया। पीएम मोदी का मुस्लिम आरक्षण को लेकर राहुल गांधी पर तंज, बोले शहजादे खुद बोल रहे वो मुसलमानों को आरक्षण देंगे। भदोही में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले देश की 140 करोड़ जनता इन्हें 140 सीटें भी जीतने नहीं देगी। बिहार में शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन, के पाठक बोले बीपीएससी पास कई शिक्षकों की जाएगी नौकरी। लोकसभा चुनाव से गायब प्रशांत किशोर का बड़ा दावा, बोले 2025 में बिहार में जन सुराज की सरकार बनेगी।
कांग्रेस नेता के बयान से हैना साहब ने झाड़ा पल्ला, बोली शहाबुद्दीन के दोस्त थे पप्पू यादव, हमारे प्रवक्ता नहीं हैं। अंबाला में किसानों ने रोका रास्ता, अनिल विज बोले मैं गृह मंत्री था, भाग नहीं सकता था। बिहार के विशेष दर्जे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा जंगल राज के कारण आर्थिक रूप से पिछड़ा बिहार। कैसरगंज से बृजभूषण के बेटे को बीजेपी से टिकट मिलने पर फूटा पहलवान साक्षी मलिक का दर्द, बोली देश की बेटियां हार गई। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने किया रोड शो, जुटे जनसैलाब को देखकर सीएम बोले वाह वाह कमाल कर दिया। भीड़ से खचाखच भरी ट्रेन पर चढ़ने के लिए जान पर खेल गए लोग, वायरल वीडियो देख यूजर्स बोले रेलवे का इतना बुरा हाल क्यों। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के बाद बोले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश, कहा पीएम तैयार कर रहे थे सांप्रदायिक पिच, हमने खेलने से ही इनकार कर दिया। कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 7 धाराओं में तय किए आरोप, भाजपा सांसद ने खुद को बताया निर्दोष, कहा मुकदमा लड़ूंगा। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज, मंत्री आतिशी बोली 500 से ज्यादा अफसर लगे हैं लेकिन अभी तक एक भी रुपये की रिकवरी आपके किसी विधायक मंत्री के पास से नहीं हुई। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य ने क्वीन कंगना पर दागे सवाल, बोले कंगना को मुझे अपशब्द कहने हैं तो कहें लेकिन विजन तो बता दें। बढ़ती गर्मी के साथ मानो सोने चांदी की कीमत भी बढ़ती जा रही, गर्मी और गोल्ड दोनों तोड़ रहे रिकॉर्ड, सोना पहली बार 74,000 के पार, चांदी की कीमत 1 लाख के पास करीब पहुंचा। ईरान के राष्ट्रपति रईसी की अंतिम यात्रा में उमड़ी लाखों की भीड़, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रईसी को 23 मई को मशहद शहर में दफनाया जाएगा। मौसम विभाग के आईएमडी की माने तो दिल्ली, एनसीआर, यूपी, एमपी समेत कई राज्यों में 24 मई तक भीषण लू, रेड अलर्ट जारी, बिहार में राहत के हैं आसार। आईएमडी के मुताबिक 24 मई से पश्चिम बंगाल के कई जिलों में तूफानी मौसम और बारिश की स्थिति बनी रहेगी। तूफानी मौसम और बारिश की स्थिति को देखते हुए मछुआरों को 23 मई से गहरे समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है। तेली हूं इसलिए हो रहा विरोध, प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी संगम लाल बोले क्या केवल क्षत्रिय ही बन सकते हैं सांसद। सपा नेता शिवपाल ने योगी के मंत्रियों को दी धमकी, बोले ऐसे मंत्रियों को हवा में उड़ा दूंगा। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए है गुड न्यूज, के पाठक बोले विशिष्ट शिक्षक का दर्जा पाने के लिए लोकसभा चुनाव के बाद होगी सक्षमता परीक्षा। पीएम मोदी पर भड़के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले गाली देने आते हैं पीएम मोदी, 10 साल में क्या किया।